बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए बिल्कुल, और उम्मीद और तवक्को हम लोग ये करते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे देगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स चाहे आर्टिकल 26 हो गया, 25 हो गया, 29 हो गया, 30 का बिल्कुल खुले तौर पे एक तरीके से वायलेशन है। नहीं, और वो तो देखिए उदाहरण जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटरिम स्टे भी इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी प्रावधान से अगर कानून अमल में आता है और जब तक सुनवाई चलती है तो कोई इररिपेयरेबल हार्म हो जाए, वो ये कह रहे हैं। मैं दूसरी चीज जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देख रहा था कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मस्जिद 628 या 29 ईस्वी के अंदर केरल के अंदर चिरामिल मस्जिद लगभग 1450 साल के आसपास की पुरानी प्रॉफिट के दौर में, अगर उसको उठा करके देखेंगे ऐतिहासिक तौर पे, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई गई कहां? केरल के अंदर। उसका ऐतिहासिक प्रमाण और सत्य कहां से लेकर के आ पाएंगे? 1450 साल पहले। आप तो 1450 साल पहले चले गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 300 साल पहले की बात वहां पर कल हुई है कि मैं बता रहा हूं वो रिकॉर्ड 1450 साल पहले हिंदुस्तान की पहली मस्जिद के बने हो, वो रिकॉर्ड कहां से लेकर के आएंगे? आप मुझको बताइए। अगर यही नजीरे देखना है कि इतिहास की बुनियाद पर आज आप उसका आकलन करने बैठेंगे तो फिर हम बहुत दूर निकल जाएंगे, फिर बौद्ध मठों तक हम लोग निकल जाएंगे, फिर बहुत सी ऐसी चीजें निकल करके हिंदुस्तान में सामने आने लगेंगी जिससे पूरे देश का ताना बाना जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो ऐतिहासिक सत्य है, जो वक्फ बाय यूजर जिसके हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब 1450 साल का इतिहास को आप नकार दे रहे हैं और वो आज भी उसकी आइडेंटिटी मौजूद है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या इतिहास जो है इस वक्त तथ्यों को मोहताज हो गया है? साजिद रशीदी साहब, ये सबसे बड़ा पेच इस मामले में जिसको लेकर कल अदालत में भी चर्चा हुई है। नहीं, देखिए बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। दरअसल वक्फ क्या है इसको ही नहीं आदमी समझ पा रहा है। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से वक्फ को देखते हैं तो सबसे पहला जो वक्फ किया गया हजरत उस्मान की तरफ से एक बाग, एक कुआं वक्फ किया गया, और उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए यूज में नहीं आ सकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम बड़ा मन करके ये कहें कि भाई ये जो सरकारी जमीनें हैं, ये जो वक्फ की जमीनें आज भी सरकार के पास हैं, मुसलमान के पास तो है नहीं, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान के पास नहीं है। जब तक ये सरकार के पास है तो सरकार के ही अमल दखल में रहेगी, सरकार ही इसका इस्तेमाल करेगी। वो मुसलमान के भले के लिए करे ना करे इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार केयर टेकर। सर नहीं, सरकार के पास नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं सरकार के पास जो कब्जा करी हुई सरकार ने उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है। सर सुन लीजिए, ये देखिए ये लिस्ट है मेरे पास। हाँ, ये तो सरकारी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लीज पर है, इंक्रोचमेंट बाय। सॉरी ये तो इंक्रोचमेंट है ना, आप तो खुद ही कह रहे हो कि सरकार ने कब्जा कर रखा है। इंक्रोचमेंट सरकार ने कर रखा है। मैं वही बता रहा हूँ, सरकार के पास थी इसीलिए डीडी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए एमसीडी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए एनडीएमसी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए रेलवे ने ले ली।